अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। मैंने एम एस वर्ड को ओपन कर लिया। इसमें देखें हमारे पास रेफरेंस टैब में मैंने पिछले लेक्चर में इंसर्ट सिचुएशन तक कंप्लीट करवा लिया था। इंसर्ट कैप्शन को देखते हैं। इंसर्ट कैप्शन के लिए मैं क्या करता हूं, पहले कुछ रैंड के फार्मूले के ज़रिए मैं कुछ वो इंटर कर लेता हूँ, पैराग्राफ इंटर कर लेता हूँ। ये पैराग्राफ मैंने 120 पैराग्राफ, चूँकि हमारे पास ज़्यादा पेजों में आए। अच्छा, जिसी तरह हमने कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था फर्स्ट पेज के ऊपर, तो इसी तरह हमने इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है, इंसर्ट कैप्शन में आप लोगों ने जो अपनी बुक के अंदर वो दिए होते हैं, मतलब कोई डायग्राम वगैरह बनाए होते हैं, और 3-4 डायग्राम या बहुत, एक बुक के अंदर तो बहुत सारे डायग्राम होते हैं। आप चाहते हैं कि उन डायग्रामों की भी क्या हो, एक टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए, कि कोई फर्स्ट पेज में अगर हम अपने डायग्रामों की टेबल ऑफ कंटेंट रख दें तो बुक पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ये जो हमारे पास डायग्राम पड़ी हुई है, ये डायग्राम किस पेज के ऊपर होगी। ठीक हो गया। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी डायग्राम में बहुत सारे पेजों पर पड़ी हो तो हमें समझ नहीं आती, तो कोई रीडर जो होगा वो फर्स्ट पेज से ही आपकी डायग्रामों की लिस्ट भी उसके सामने आ जाएगी कि ये वाली डायग्राम इस पेज नंबर के ऊपर पड़ी हुई, तो उसको आसानी होगी उसके ढूंढने में। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने ये पेज इंसर्ट किया हूँ यहाँ 11। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पेज को हम क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। मैं इंटर के साथ इसको नीचे ले आया टेक्स्ट को, क्योंकि पहले पेज पर ही हमारे पास क्या होती हैं, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये दूसरा पेज है, दूसरे पेज से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम ले आता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, शेप, ये एक डायग्राम मैंने ये ले ली। ठीक हो गया, एक डायग्राम ये हो गई। अब ये तीसरे पेज पे आ जाते हैं, इस पे भी हम कोई डायग्राम इंसर्ट कर लेते हैं, एक डायग्राम ये हो गई। और पेज पे ठीक हो गया, ये हो गई एक, ये इस पेज पे। इसी तरह आपके पास क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ पेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ पेज पे आप मुख्तलिफ डायग्राम में लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने 3-4 पेज पे लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, ये दूसरे पेज पे इस डायग्राम को सिलेक्ट करूँगा, रेफरेंस में आऊँगा। रेफरेंस में आने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए जैसे मैं डायग्राम सेलेक्ट करता हूँ ये और एक्टिव नहीं होते, इंसर्ट कैप्शन वाला क्या है, एक्टिव ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कैप्शन दूंगा कि ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या है, हमारे पास फिगर 1 है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम में, जो आपके पास बुक के अंदर डायग्राम होते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि ये फिगर 1 है, फिगर 2 है, फिगर 3 है। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, फिगर 1 ही, इसको मैं रहने देता हूँ। ओके हो गया। और यहाँ पर नीचे हमारे पास लेबल होता है कि आपने उसका लेबल क्या शो करवाना है, कि ये फिगर है या इक्वेशन है या कोई फिगर 2 है, क्या चीज़ है। ये हमारे पास फिगर ही ठहरा है। ठीक हो गया। फिगर ही सिलेक्ट करने दिया करें। उसकी आपने पोजीशन उसको बतानी है कि पोजीशन अबव सिलेक्टेड आइटम या बिलो सिलेक्टेड। ये जो हमारे पास ये सिलेक्ट है शक्ल, इस शक्ल के ऊपर फिगर 1 लिखा हुआ है या इसके नीचे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास बिलो ही लिखा है। ठीक हो गया। इसको मैंने बिलो कर देना है। अगर ये एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपका सिर्फ ये 1 लिखा हुआ है, फिगर साथ लिखा हुआ नहीं है। ठीक हो गया। तो आप चाह देंगे फिगर भी साथ लिखा हुआ है तो इसको टिक हटा दें। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यू लेबल। न्यू लेबल अगर आप जो क्लिक करते हो, आप इसको न्यू लेबल देना चाहते हो, अपनी मर्जी का नेम देना चाहते हो। मिसाल के तौर पर ये फिगर 1 ठहरा हुआ है मेरे पास, मैं इसको देना चाहता हूँ स्माइली फेस। स्माइली फेस का मैंने इसको फिगर दे दिया। मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए स्माइली फेस 1 आ गया अब हमारे पास। ओके। अगर इसको आपने डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने डिलीट नहीं करना, यही नेम ठीक है इसका। और इसको आपने अगर नंबरिंग पे क्लिक करते हो तो ये जो आपके पास नंबरिंग होती है, इसको आप चेंज करना चाहते हो, कोई और नंबरिंग देना चाहते हो, वो भी आप लोग दे सकते हो। आप लोगों की अपनी मर्जी है। ओके कर दिया इसको मैंने। ये सारा आप लोग क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करोगे, सिंपल ओके पर क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें स्माइली फेस 1 का आपके पास फिगर के साथ लेबल भी आ गया। ओके हो गया। ये तो मैंने ऐसे रैंडम इंसर्ट कर लिया है। तो जब आप लोग डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आप लोग साइड पे एक जगह छोड़ते हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखते हो। ये पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया, ये पेज 3 पर भी इसी तरह आपने क्या करना है, रेफरेंस पे आना है, इंसर्ट कैप्शन पे आना है। ये अब स्माइली तो नहीं है हमारे पास, इसको हम क्या देते हैं, कोई और फिगर का नाम देते हैं। ये लेबल हमारे पास स्माइली फेस में ठहरा होता है, इसको मैं फिगर का नेम ही देता हूँ। ठीक हो गया। फिगर 1 था, इसको हम फिगर 2 दे देते हैं। अगर आपके पास फिगर पड़ा हुआ हो, यहाँ पर लिस्ट में हो तो दे दें, अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपकी मर्जी है। इसको मैं फिगर 2 और इसका 1 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें हमें सिंपल हर एक में फिगर देने पड़ेंगे कि इस फिगर को हमने क्या नेम दिया है। तो सिंपल मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोगों ने सिंपल
नेम देने की बजाय एक एक को नेम देने की बजाय ये स्माइली फेस हमने इसको नेम दिया, इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे आता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, फिगर फिगर पर क्लिक कर देता हूँ कि इसको हम स्माइली फेस ना दे, फिगर का ही नेम दे देते हैं। ये फिगर 1 हो जाएगा हमारे पास। इस पर दोबारा क्लिक करके इंसर्ट कैप्शन पे आता हूँ, इसको फिगर 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। उस तरह से हमें एक एक को नेम देना पड़ता। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे आता हूँ, ये ऑटोमेटिकली देख लें इसको पिकअप कर लेते हैं, फिगर 3 हो जाएगा हमारे पास। क्लिक करो, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करो, फिगर 4 हो गया। ठीक हो गया, 4 फिगर मैंने ऐड किए थे। अब मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पेज पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेता हूँ पेज का। अच्छा, क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर आपके पास एक्टिव हो जाता है। आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे टेबल ऑफ फिगर आपके पास एक्टिव ठहरा होता है। सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रीव्यू आपको दिखा रहा होता है। ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि आपने जो फिगर इंसर्ट किया है उसका प्रीव्यू, अगर आप लोग टेबल ऑफ जो आपके पास फिगर आएगी उसका प्रीव्यू इस तरह होगा कि फिगर 1 इस पेज पर ठहरा हो। ये प्रीव्यू देखें, ये शो पेज नंबर पर मैं हटा दूँ, पेज नंबर शो नहीं होंगे। अगर राइट लाइन से हटा दूँ तो ये इस तरह शो होगा। तो ये इसको इसी तरह रहने दिया अगर ये जो दरमियान में लाइनें आपके पास ठहरे ये कौन सी हो, ये देखें ये इस तरह हो जाएंगी। अगर इसका जो हमारे पास टेम्पलेट्स ठहरा हुआ है फॉर्मेट में क्लासिक करते हो तो ये क्लासिक में इस तरह हो जाता है, इसमें इस तरह हो जाएगा सिंपल में। तो इसको हम टेम्पलेट्स वाला पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं। इंक्लूड लेबल एंड नंबर पर चेक हटा देते तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक हो गया। ये सारे आपकी अपनी मर्जी, आप इनको करना चाहते हो ठीक है, करना नहीं करना चाहते तो ना करें। सिंपली आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये देखें फिगर 1 में मुझे बता रहा है कि पेज नंबर 2 पे ठहरा है, फिगर 2 पेज नंबर 3 पे ठहरा है, फिगर 3 मेरे पास पेज नंबर 4 पे ठहरा है, फिगर 4 मेरे पास पेज नंबर 6 पे ऊपर ठहरा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखें ये हमारे पास जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट हुई थी, आपकी फिगर की भी एक क्या हो गई, टेबल का ओपन हो गई। अगर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर देखें, अब मैं जिस फिगर पर जाता हूँ ये फिगर 4 पे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर 4 पर मैंने जैसे कर्सर रखा तो वो मुझे कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अब मैं एक क्लिक से क्या करूंगा, डायरेक्ट उस फिगर के ऊपर ही मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखो मैं जैसे कंट्रोल को प्रेस किए रखता हूं कीबोर्ड से और क्लिक करता हूं तो डायरेक्ट मैं उसी फिगर के ऊपर चला जाऊंगा। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया, अब कंट्रोल को प्रेस किया रखा तो ये देखें फिगर नंबर 4 पे मैं आ गया, डायरेक्ट उसी के ऊपर आ गया। ओके हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसी तरह आप लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है फिगर की, अपने जो फिगर आपके पास ठहरे होंगे वो भी आ सकते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल में क्या होगा आपके पास, अपडेट टेबल में आप लोगों ने सिंपल कोई और फिगर आपने, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस पेज के ऊपर कोई और फिगर आपने ऐड कर दिया। इंसर्ट पे आ जाओ, शेप पे आ जाओ, ये फिगर एरो वाला फिगर मैंने क्या कर लिया, ऐड कर दिया है। ये वाला फिगर तो नज़र नहीं आ रहा, ये वाला कर लेते हैं, फेस वाला ही कर लेते हैं। ये वाला फिगर मैंने ऐड कर लिया। रेफरेंस पे आ जाते हैं, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली फिगर 5 हो गया। इसको मैंने क्या कर देना है, ओके कर देना है। अब मैं पहली टेबल पे आता हूँ तो यहाँ पर देखें वो फिगर 5 मेरे पास नहीं आया हुआ। ठीक हो गया। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये अपडेट टेबल मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। इस पर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पर पेज नंबर ओनली करना है, नहीं मैंने इंटायर टेबल को अपडेट करना है, इसको ओके कर दें। ये देखें फिगर 5 भी आपके पास आ गया कि ये पेज नंबर 7 के ऊपर ठहरा हुआ है। इसी तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, किसकी, अपने फिगरों की। ओके। फिर हमारे पास आ जाता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हमारे पास क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से क्या है, कोई फुट नोट है, कोई एंड नोट या कोई हेडिंग वगैरह, ये चीज़ें आपने इंसर्ट की हुई हैं तो आप एक क्लिक से उनको दोबारा भी इंसर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर तो कोई फुट नोट एंड नोट हमारे पास इंसर्ट नहीं ठहरे हुए। इसके लिए आप लोगों को कोई फुट नोट एंड नोट इंसर्ट करने होंगे अपने पेज के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फुट नोट इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। ये फुट नोट मेरे पास आ गया। इस फुट नोट पर मैं क्या लिख लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। ये फुट नोट एंड, और पिछली वीडियो में मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारा समझाया हुआ था। ठीक हो गया। ये मैंने एक कर लिया। अब मैं मिसाल के तौर पर किसी जगह पर ठहरा हुआ हूँ या फर्स्ट पेज पे ठहरा हूँ, यहाँ पर मेरा क्लिक ठहरा हुआ है,
मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करूँगा, ये नंबर, आइटम, हेडिंग वगैरह पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने जितनी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग वगैरह वो आपको सारी शो हो जाएंगी। अगर बुक मार्क कोई लगाए हैं या फुट नोट, एंड नोट, या कोई इक्वेशनें लगाई हैं आपने, या कोई फिगर लगाए हुए हैं, ये देखें फिगर को तो हमें शो कर रहा है, स्माइली फेस वाली फिगर हमने किए हुए थे, ये हमें शो कर रहा है। तो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, अभी मैंने फुट नोट किया था, फुट नोट में मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास फुट नोट आ गया। इसको मैंने अगर इंसर्ट करना है तो इसको मैं इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया, ये सिंपल मेरे पास एक 1 लिखा हुआ आ गया। जब 1 लिखा हुआ आ गया तो इसके ऊपर जैसे ही मैं अपना क्लिक ले जाऊंगा, कर्सर ले जाता हूं, ये देखें इसके ऊपर जैसे हमारा कर्सर आएगा वो कहता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक लिंक ऐड हो जाता है। अगर मैं कंट्रोल को प्रेस किए रखता हूं और क्लिक पे क्लिक इस माउस के साथ क्लिक करता हूं तो ये मुझे डायरेक्ट उस फुट नोट के ऊपर ले जाएगा। ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल को प्रेस किया रखा, ये डायरेक्ट जो फुट नोट मैंने ऐड किया था, ये देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही फुट नोट मेरे पास डायरेक्ट उसके ऊपर मुझे ले गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई हेडिंग वगैरह ऐड होंगे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ठहरा हुआ है ये वाला पैराग्राफ, मैं इसको इंटर करता हूँ, टू मेक यूर, इसको मैं क्या देता हूँ, होम पे आता हूँ, इसको मैंने हेडिंग दे दिया। ओके हो गया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं रेफरेंस पे आता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ कि हेडिंग मेरे पास किधर है। ये हेडिंग पे मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें टू मेक यूर को मैंने सेलेक्ट किया था। ओके, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और क्लोज कर दूँगा। ये देखें डायरेक्ट मेरे पास वही हेडिंग क्या हो जाती है, यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, अपना कर्सर ले आता हूँ, कंट्रोल को प्रेस किया रखता हूँ और क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट मुझे उस हेडिंग पे ले जाएगा। ये देखें ठीक हो गया, तो डायरेक्ट मुझे उसके ऊपर ले। ठीक हो गया, क्रॉस रेफरेंस का आपको समझ आ गई होगी कि ये किसी रेफरेंस आप इसको देकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट को क्रॉस करके उसको आपको इंसर्ट करने की सहूलत देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में हमारे पास क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों ने क्या करना है, मार्क करना है, और उनका आप क्या करना चाहते हो, एक टेबल बनाना चाहते हो। उसको टेबल की सूरत में या किसी और सूरत में उसके इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप उनको मार्क कर सकते हो। सिमिलरली मैं इसको ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड्स जिनके मतलब आपस में एक दूसरे से मिलते हो, मिसाल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब ये डिज़ाइन या कोई और ले लेते हैं, कवर पेज को, मैं कवर पेज को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ। ये देखें मेन एंट्री मेरे पास क्या हो गई, कवर पेज। कवर पेज से अब सब एंट्री में मैं क्या करूँगा, इससे मिलता जुलता अगर कोई सिनोनिम्स वर्ड्स कोई होता है मेरे पास, अगर वो मैं लिखना चाहता हूँ तो वो मैं क्या करूँगा, कवर पेज के मैं डिज़ाइन लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, डिज़ाइन मैंने लिख लिया। आपने ये करंट पेज पे ही रहने देना है कि हमारे पास किस पर है, करंट पेज पर, या अगर इसको बोल्ड डिटेल करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। आपने सिंपली क्या करना है, मार्क पे क्लिक करना है। जैसे आप मार्क पे क्लिक करोगे तो ये देखो, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये हाइड वाला जो हमारे पास हाइड एंड शो वाला जो होम टैब के अंदर ये वाला जो फंक्शन होता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक हो गया, तो इससे मैंने देखा ये कवर पेज मेरे पास था, कवर पेज के सामने डिज़ाइन आ गया, उसका मिलता जुलता जो सिमिलर वर्ड्स होगा वो उसके सामने आ जाता है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ठहरे हुए हैं जिनको आप चाहते हो कि इनका सिमिलर वर्ड मेरे पास सामने आ जाए, इसी तरह मैं कोई एक और थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये थीम्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, थीम का मार्क एंट्री पर मैं क्लिक करता हूँ, ये थीम्स आ गया। थीम मेरे पास क्या है, स्टाइल है। ठीक हो गया, मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये थीम के सामने देखें ये स्टाइल का वर्ड आ गया। जब ये मैं मार्क वाला हाइड एंड शो वाला बटन पर क्लिक करूँगा तो ये सारे हट जाएंगे, सिर्फ आपको सिंपल ये शो होगा। अब मैं एक तीसरा वर्ड भी क्या कर लेता हूँ, कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर। पिक्चर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मार्क एंट्री पे क्लिक किया, पिक्चर आ गया। सब एंट्री पिक्चर क्या होते हैं हमारे पास, पिक्चर से कोई मिलता जुलता वर्ड्स हमारे पास सिमिलर वर्ड्स क्या है, ब्यूटीफुल लिख लेते हैं और इसको भी मैंने कर दिया मार्क और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये देखें पिक्चर के सामने मेरे पास उसके सिमिलर वर्ड मिलता जुलता ब्यूटीफुल आ गया। अब मैं अगर होम पे आ जाऊं, होम पर आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक, जैसे मैं क्लिक हटाता हूं तो ये देखें वो सारे डिज़ाइन मेरे पास हट गए। ये सिर्फ पिक्चर मुझे शो हो रहा है, उसके आगे जो मैंने इसका सिमिलर वर्ड लिखा था वो मुझे शो नहीं हो रहा। अब ये मेरे पास सारी चीज़ें हिडन ठहरी हुई हैं लेकिन आई हुई हैं। ये वाला जो फंक्शन होता है ना, ये हमें जो जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हिडन चीज़ें होती हैं वो सारों को शो करता है। अब वो मेरे पास ठहरा हुआ है। अब मैं रेफरेंस पे आता हूँ, फर्स्ट पेज पे मैं ठहरा हूँ।
अब यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, वही मुझे वर्ड यहाँ पर अब शो करवाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये इंडेक्स मेरे पास ओपन हो जाता है। इसमें मेरे पास ये देखें, ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है और यहाँ पर मेरे पास उसको कॉलम बता रहे कि आपने अपने जो इंडेंट आपने जो जिसका वर्ड सेलेक्ट किए उसको 2 कॉलम में दिखाना चाहते हैं, 3 में, 1 में, 8 में, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हमारे पास थोड़ा सा था तो हम 1 ही रहने देते हैं। लैंग्वेज आपकी इसको ना छेड़ा करें, यही रहना दिया करें। राइट अलाइन पर क्लिक करो तो ये इस तरह शो होगा, इसको भी ना करें। और टेम्पलेट हमारे पास ठहरे क्लासिक फैंसी जो पीछे हमारे पास स्टार्ट आता, कौन सा आपको चाहिए तो ये बस वही पहले वाला ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली ओके कर देने दे। देखें जैसे मैंने सिंपली ओके किया, ये कवर पेज से मिलता जुलता मेरे पास क्या आ गया के लिए डिज़ाइन होते हैं हमारे पास। और किस पर पेज पे ठहरा हुआ है, पेज नंबर 2 पे ठहरा हुआ था। पिक्चर हमारे पास ब्यूटीफुल पेज नंबर 3, थीम हमारे पास क्या होता है, स्टाइल होते हैं पेज नंबर 3 पर। ठीक हो गया। तो इसने क्या कर दिया, उन्हीं वर्ड्स को मार्क कर दिया और उसका एक आपके पास इंडेक्स आपके पास बना दिया। और ये अपडेट इंडेक्स का क्या मतलब है, अगर एक कोई और वर्ड आपने मार्क करना है, मिसाल के तौर पर वीडियो को आप सिलेक्ट कर लो, इसको मार्क एंट्री पे क्लिक करो, वीडियो, इसको मैं कर देता हूँ गुड और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं होम पे आता हूँ और इससे ये हिडन वाला निशान हटा देता हूँ। और अब दोबारा मैं ऊपर आ जाता हूँ, ये देखें यहाँ पर तो वो नहीं आया। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रेफरेंस में आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो ये देखें वीडियो भी आपके पास आ गया, गुड 3, ये पेज नंबर 3 पे हमारे पास ठहरा हुआ है। ओके हो गया। ये हमारे पास था मार्क एंट्री। फिर हमारे पास आ जाता है मार्क सिचुएशन। मार्क सिचुएशन हमारे पास क्या चीज़ है, अच्छा मार्क सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, मार्क सिचुएशन में आपने कोई ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब जो आपके पास हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, वेजिटेबल या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जंक फूड हो सकते हैं, उनको आपने मार्क्स करना है। और मार्क करके उनकी आपने क्या बनानी है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनानी है। ठीक हो गया। उनकी भी इसी तरह जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में हमने बनाया था, मार्क एंट्री में हमने बनाया था, कैप्शन में हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था, उनकी आपने क्या बनानी है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बनानी है। तो वो आप कैसे बनाएंगे, अच्छा पहले पेज को आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ देना है। दूसरे पेज पे आप लोग देखें मेरे पास क्या है, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में मेरे पास क्या है, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है। ठीक हो गया। जिस तरह आप लोग एक किसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, वो आपको क्या देते हैं, मेन्यू कार्ड देते हैं। मेन्यू कार्ड में आप लोगों को वो फ्रूट वगैरह की लिस्टें वगैरह, फ्रूट होते हैं या कोई ड्रिंक्स होती हैं या कोई जंक फूड होते हैं, उनके रेट वगैरह भी लिखे होते हैं। ठीक हो गया। उसी तरह का अगर आप लोगों ने कोई कार्ड वगैरह बनाना होता है, वो भी आप लोग बना सकते हो। तो ये देख कोल्ड ड्रिंक्स मेरे पास हैं इस पेज के ऊपर, फिर मेरे पास जंक फूड लिखे हुए हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ दूसरे पेज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्क सिचुएशन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं मार्क सिचुएशन पे क्लिक करूँगा, अच्छा पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंगो को मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क सिचुएशन पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्टेड टेक्स्ट में मेरे पास क्या आ गया, मैंगो आ गया। ठीक हो गया। मैंगो आने के बाद मैंने इसको बताना है कैटेगरी, कि मैंगो हमारा किस कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा ऊपर मैंने फ्रूट लिखा होता है, ये फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है कि यहाँ पर हमारे पास फ्रूट की कैटेगरी ठहरी है। तो यहाँ पर तो हमारे पास फ्रूट की कैटेगरी नहीं ठहरी हुई फ्रूट की। तो हमने क्या करेंगे, पहले इसको कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अगर ये जो हमारे पास ये सिंपल नंबर ठहरे हुए हैं, किसी एक नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने रिप्लेस कर देना है, किससे, फ्रूट से, FRUITS, फ्रूट से इसको रिप्लेस कर देना है। और इस रिप्लेस पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखें ये फ्रूट आपके पास आ गए। इसी तरह हमारे पास वो दूसरी कैटेगरी में क्या थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे। तो कोल्ड ड्रिंक्स की भी हमारे पास कैटेगरी नहीं ठहरी हुई। मैं कोल्ड ड्रिंक्स की भी एक कैटेगरी बना लेता हूँ। इसको मैं 9 पे क्लिक कर लेता हूँ, रिप्लेस विथ क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कोल्ड ड्रिंक से कर लेता हूँ। ये 9 कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हमारे पास। 10 को भी मैं कर, जंक फूड भी हमारे पास नहीं ठहरा हुआ यहाँ पर लिस्ट में, तो मैं जंक फूड भी की कैटेगरी रिप्लेस मैंने कर दी और ओके कर दिया। अब इन केस में हमने मैंगो को सिलेक्ट किया हो, तो मैंगो हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो मैं इसको फ्रूट में सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, मार्क कर दूंगा। मैंने मार्क कर दिया मैंगो को। ठीक हो गया। मैंगो हमारे पास क्या हो गया, मार्क हो गया। और ये हमारे पास हाइड एंड शो वाला आपके पास सिंबल शो होता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये लास्ट में हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरे पास दूसरे नंबर पर है ऑरेंज। मैं ऑरेंज को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मार्क करूँगा, लेकिन ये हमारे पास नहीं आ रहा। तो आपने पहले इसको क्लोज कर लेना है
ऑरेंज को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट मार्क पे क्लिक करना है तो ये ऑरेंज हमारे पास आ गया। इस किस कैटेगरी में आता है, ये भी फ्रूट में आता है। बस सिंपली आपने क्या करना है, मार्क पे क्लिक कर देना है। ये भी मार्क हो गया, ये देखें जो मार्क हो रहे हैं लिस्ट में आ रहे हैं। इसको क्लोज करें, फिर एप्पल पे आ जाएं, सिलेक्ट करो मार्क सिचुएशन पे, एप्पल को फिर मार्क कर दो। ओके, ये 3 कैटेगरी हमारे पास आ गई। फिर आपने नीचे आ जाना है कोल्ड ड्रिंक्स वाली कैटेगरी पे, पेप्सी को सिलेक्ट करो। इसको 1 बाय 1 सिलेक्ट करने, सारों को इकट्ठा आप नहीं कर सकते। मार्क सिचुएशन पे क्लिक करो। पेप्सी हमारे पास किस कैटेगरी में आती है, ये हमारे पास आती है कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स पे क्लिक करो, मार्क करो। ये देखो पेप्सी भी हमारे पास ऐड हो गई। क्लोज, 7 अप, मार्क, सिंपल मार्क करना है, क्लोज करें। कोको कोला को सिलेक्ट करें, मार्क करना है और यहाँ पर मार्क करें, ये भी ऐड हो गई। क्लोज, ये तीनों हो गए हमारे पास। अब हम जंक फूड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बर्गर को क्लिक करो, मार्क सिचुएशन पे क्लिक करो। तो बर्गर की कैटेगरी हमारे पास क्या थी, जंक फूड थी। ये मैंने जंक फूड को सिलेक्ट किया और इसको मार्क किया, क्लोज करता हूँ। फिर ये चिप्स को सिलेक्ट किया, इसको मार्क किया, क्लोज। समोसों को हमने क्या किया, मार्क किया और यहाँ से आपने मार्क किया और इसको क्लोज कर देना। ठीक हो गया, ये सारी कैटेगरी हमारे पास हो गई। अब ये जो आपको साइड एंड शो का सैम्पल शो हो रहा होता है, इसको होम में आए और यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें हट जाते हैं। अब हम ऊपर चले जाते हैं। हमने टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कहाँ पर बनानी है, फर्स्ट पेज पे बनानी है। मैं फर्स्ट पेज पे क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, रेफरेंस पे आता हूँ। ये इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर आप 1 बाय 1 एक मतलब सिर्फ फ्रूट की कैटेगरी आपने यहाँ पर करनी है तो ये फ्रूट पर क्लिक करोगे, रोके करो, सिर्फ फ्रूट ही आपको शो होंगे। तो हमने तो सारों को शो करवाना था, इसलिए हमने ऑल पर सिलेक्ट करने किए रहना है। इसके बाद आपने यूज़ पैसन ठहरा हुआ है और ये कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग के, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग जो हमारे पास होती है वही ठहरी रहे। उनके दरमियान में हमारे पास कौन सी वो लाइनिंग वगैरह होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग जो पीछे हमने आपको सबके बारे में बताया था उसमें ये फॉर्मेटिंग इसमें कौन सी होनी चाहिए। ये देखें फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, इसको फ्रॉम टेम्पलेट में रहने दीजिए। सारी चीज़ें आपने करनी है। इसको सिंपली आपने क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। ये देखें जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट आपको बता देता है फ्रूट की कैटेगरी में आपके पास क्या है, एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है। ये किस नंबर पर है, पेज नंबर 2 पे ठहरे हुए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स देखें, 7 अप, कोको कोला, पेप्सी। ठीक हो गया, ये 3 नंबर पेज पर ठहरे। जंक फूड, बर्गर, चिप्स, समोसे, ये पेज नंबर 4 पर ठहरे हुए हैं। आपने एक क्लिक से क्या बना ली, अपनी जो आपके पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी आपने मार्क किए हुए थे उनकी टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आपने बना ली। ओके हो गया। तो ये देखें आप लोगों ने, सिंपल तरीका था इसको बनाने का। अगर फिर ये अपडेट टेबल भी आप लोगों पीछे भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई एक फ्रूट में कोई एक चीज़ ऐड कर ली है, एक दूसरा कोई फ्रूट आपने ऐड कर लिया है, कौन सा फ्रूट ऐड कर लिया है आपने, बनाना ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, बनाना को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिचुएशन पे आओगे। ये किस में कैटेगरी में आता है, फ्रूट वाली में। फ्रूट को सिलेक्ट करोगे और इसको मार्क करोगे और इसको क्लोज कर दोगे। फिर होम पे आओगे, ये हाइड एंड शो वाला बटन हटा दोगे, फिर फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ फ्रूट में देखें हमारे पास क्या है, बनाना अभी नहीं आया। ठीक हो गया। तो बनाना नहीं आया तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, रेफरेंस पे आना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। तो जैसे अपडेट टेबल क्लिक किया हमने, ये देखें बनाना हमारे पास इंटर हो गया इसके अंदर, कैटेगरी के अंदर। ये देखें बनाना भी हमारे पास आ गया कि पेज नंबर 2 पे ऊपर बनाना ठहरा हुआ है। ओके हो गया। तो ये आपका टेबल और 30 का टॉपिक था। आज हमारा रेफरेंस टैब भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैब के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।